ओम शांति। आइए आज हम 8 मई की मुरली सुनेंगे। कल हमने 7 मई की मुरली सुनी। इसमें भगवान ने हमें बताया कि यदि बाबा से आपको करंट लेना है यानी कि शक्तियाँ लेनी है तो बाबा ने कहा बाबा से सच्चा सच्चा प्यार करना है और बाबा ने कहा दिल से सर्विस करनी है, न्यारे और प्यारे होकर के रहना है। बाबा ने कहा जो बच्चे इस समय मेरे मददगार बनते हैं वही मुझे प्यारे लगते हैं और वही मेरे दिल पर चढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा, प्रश्न में भी बाबा ने बताया कि बच्चों की को खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है। बाबा ने कहा याद के समय में बुद्धि भटकती ही रहती है। जब परमात्मा से हम मेडिटेशन योग लगाते हैं तो उस समय बुद्धि स्थिर नहीं रहती। और बाबा ने कहा माया दीपकों को हैरान कर देती है, यानी कि मन को कहाँ कहाँ दौड़ाती ही रहती है। तो फिर बाबा ने कहा यदि परमात्मा की लगातार खुशी रहे, याद रहने के लिए हमें कर्म भी ऐसे करने हैं जो कि अब हमारे विकर्म न बने। जब तक हमारे कर्म अकर्म न हो, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना, किसी के भी प्रति हमें गलत व्यवहार नहीं करना है। तो बाबा ने कहा तभी जा कर के हमें अपार खुशी रहेगी। और जो बाबा ने कहा अपना सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की याद में जो रहते हैं, सर्विस करते हैं, वही बच्चे मेरे दिल पर चढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की चाहना इस समय हमें नहीं रखनी है, आसक्ति होनी है। हम ही ने बाबा से कहा कि जब बाबा आप जब आएंगे, भगवान जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार हो जाएंगे, यानी कि तन मन धन सब आप पर ही समर्पित करेंगे। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होनी है। तो बाबा ने कहा फिर विश्व की राजधानी स्वयं के लिए, अपने लिए पावन बन करके स्वयं ही स्थापन करना है। ये कल की 7 तारीख की मुरली में हमें परमात्मा ने बताया। आज हम 8 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 8/5/2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। इस समय सभी आत्माएं अनजान हैं, परमात्मा को नहीं जानती हैं और बाबा ने कहा दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो। भगवान ने कहा तुम्हें सत्य की परिचय मिल चुका है, तो बाबा ने कहा उन पर भी उपकार करो और उनका जीवन भी सुखमय बनाओ। बाप का परिचय देकर उन्हें भी खुशी में लाओ और उनकी आंखें भी खोलो। इस समय अज्ञान आंखें अंधकार सबके अंदर में छाया हुआ है, तो भगवान ने कहा उनकी भी आंखें खोलो। प्रश्न है किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है। परमात्मा के पूरे विश्व में ही सेंटर चले हुए हैं, विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी चल रही है। तो बाबा ने कहा उसमें वृद्धि का आधार क्या है। उत्तर है निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती ही रहेगी, यानी कि दिल में शक्तियाँ स्वतः ही भरती रहेंगी। हम परमात्मा के कार्य में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ के संकल्प हमारे अंदर नहीं आएंगे जो कि हमें अशांत करते हैं। जहाँ पर सर्विस हो सकती है वहाँ प्रबंध करना है। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से तो मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिना मांगे ही सेंटर को जमाओ। मांगने से हमें परमात्मा ने कहा दुनिया वाले कोई भी संस्था सेंटर वगैरह चलाते हैं कोई भी, तो बाबा ने कहा छोटा सा भी कार्य करते हैं तो पूरी दुनिया में चंदा मांगते हैं। तो भगवान ने कहा तुम्हें यह परमात्मा के कार्य के लिए किसी से भी चंदा नहीं मांगना है। परमात्मा का कार्य है, स्वतः ही प्रबंध हो जाएगा। धारण करने के लिए मुख्य सार है पूरी मुरली से, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरण कर ज्ञान डांस करना है। खुशी में रहना है कि हमें इतना बड़ा ज्ञान मिला हुआ है। हमने को गीता में ही कहा है, कोटों में कोई में भी कोई बिरला ही मुझे पहचानेगा। तो बाबा ने कहा अपने इस खुशी में रहते हुए ज्ञान डांस करो। दूसरा है अपने पार्ट का ही सिमरण करना है, दूसरों के पार्ट को
नहीं देखना है। हमें यह नहीं देखना है कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनों का हम कल्याण कर रहे हैं, स्व कल्याण स्व विश्व कल्याण हम कर रहे हैं, क्या हम सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये नहीं देखना है कि ये तो कई साल पुराने हैं और ये भी तो कुछ नहीं करते हैं। ये न देखते हुए बाबा ने कहा अपने को देखना है, न कि दूसरे के पार्ट को देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो और सर्विस का शौक़ भी रखो। अपनी उन्नति में लगे रहो और सर्विस का शौक़ भी रखो। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। इसका विस्तार है, अगर परमात्मा स्नेही बनना है, यदि हमें भगवान का प्यारा बनना है तो बॉडी कॉन्सेंस की रुकावट को चेक करो। देह अभिमान, कौन सा देह अभिमान है जो मेरा है, जो कि मुझे आगे को बढ़ने में मुझे रुकावट कर रहा है, परमात्मा से मिलने नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा उसको चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। कोई को किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से। कोई किसी के शरीर में आकर्षित होता है तो किसी में कोई किसी के गुणों को देख करके और किसी की विशेषताओं को देख करके उस पर प्रभावित हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, लेकिन वह विशेषता व गुण देने वाला कौन? किसी में भी कोई यदि विशेषता है, विशेषता देने वाले परमपिता परमात्मा है। कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो। बाबा कहते हैं किसी में कोई अच्छी बातें हैं तो उसको धारणा करो, उससे सीखो, लेकिन उसमें आकर्षित नहीं होना है, उसमें फंसना नहीं है। लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ, न्यारे और बाप के प्यारे बनो। न्यारे हो जाओ और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ऐसे परमात्मा स्नेही बच्चे जो बाबा ने कहा उपराम रहो, न्यारे हो जाओ, तो ऐसे बच्चे परमात्मा के स्नेही बन जाते हैं, यानी कि भगवान के प्यारे बनते हैं। भगवान भी उन्हें प्यार करते हैं, जो कि हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। आत्मा सब भाई भाई है और एक परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। तो आज का स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। साइलेंस माने चुप रहो। गीता में मंत्र है, मन मना भव। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा भी हमें कार्य करना है। तो बाबा ने कहा कम बोलो, मन से हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभ कामना सोचो। इस शक्ति को भगवान ने कहा इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। परमात्मा का सत्य परिचय जल्दी ही विश्व की सभी आत्माओं को मिल जाएगा, जिससे शीघ्र ही यह दुग्धाम कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होगा और शीघ्र ही सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं की दुनिया शीघ्र ही आ जाएगी। तो बाबा ने कहा सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।